जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कैसे पूज्य उषा जी बार बार अपना मकान बदलती रहती थीं। मकान बदलते रहने का उषा जी का नियम ही था। इन दिनों वे कॉलोनी में ही वेदांत निकेतन में निवास कर रही थीं। टीले से सटे इस आश्रम का सौंदर्य तो विलक्षण था ही, घनी बस्ती तब तक न हुई थी। यहाँ का दृश्य बड़ा ही मनोहारी था। इसी कमरे में रहते हुए इन्होंने एक बार देखा श्याम सुंदर अपने सखाओं सहित गोचारण हेतु यहाँ पधारे हैं, विविध खेलों में संलग्न हैं। यह ग्वाल गोष्ठी कभी गायों को पुकारते हैं और कभी परस्पर एक दूसरे की पीठ पर चढ़ते आनंद मग्न हो रहे हैं। सखाओं सहित मग्न श्याम सुंदर को देख आह्लादित हो गईं। इसी के कुछ दिन बाद पुनः दिखा एक सघन वन है। किसी भीतरी निकुंज में सखियां हंसी विनोद कर रही हैं। एक ने पद्य में कहा, ललिता लिख लीनो, अर्थात सखी कह रही है, बड़ा ही आनंद आया सखियों। किशोरी और श्याम सुंदर निकुंज मंदिर में अद्भुत विलास में रत थे। उन्हें बहाए सुधि कुछ भी न थी, दोनों ही मत्त थे। प्रियतम ने किशोरी के कंठ पर कुछ लिखा, यह ललिता बड़ी ही चतुर है, यह ललिता बड़ी ही चतुर है। छिप कर देख रही थी। उन्हें यूं बेसुध से अत्यधिक तन्मय से देख यह और पास को हुई। रही झुरमुट में ही इसने वह लिखा हुआ पढ़ लिया तथा एक पत्र पर लिखकर रख लिया। दोनों प्रणय मत्तों को कुछ पता ही नहीं चला। बाद में दोनों ही पुनः किसी कुंज में शिलासीन हुए। हम सब भी वहीं घिर आईं। ललिता भी थी। हास विनोद चलता रहा। तभी ललिता ने वह पत्र इन युगल के सामने कर दिया। दोनों ने पढ़ लिया। दोनों के मुखमंडल आरक्त हो गए। संकोच से पूर्ण उनके मुखमंडल की आभा अवलोकनीय थी। नेत्र झुक गए और सभी खिलखिला दिए। इस लीला को देख पूज्या उषा जी सरस आस्वादन में मग्न हो गईं। इसी प्रकार मग्न हुई वृंदावन में, यहाँ की सघन निकुंजों में सुखपूर्वक विचरण करती रहीं। सभी संतों और महज्जनों का उनके प्रति विशेष स्नेह रहा। अपनी ओर से पूजनीय बोबो ने सभी महज्जनों को संपूर्ण समादर तो दिया ही, साथ साथ उनके प्रति एक अत्यंत आत्मीय व्यवहार भी बनाए रखा। जहाँ जो भी ग्राह्य लगा उन्होंने स्वीकार कर लिया। श्याम सुंदर की बाकी झांकी ने इनका मन मोह लिया था। उसी की लालसावश एक जगह कहती हैं, कोई ऐसे मदन गोपाल मेरे उर स्थल में स्फुरित हो रहे हैं जो एक जानू पर दूसरी धरे, टेढ़े चरण, टेढ़ी कटी और टेढ़ी ग्रीवा की त्रिभंग छवि से संपूर्ण स्थली को सुशोभित कर रहे हैं। उनकी यह अंग भंगिमा परम सुंदर है, किसी अद्भुत सौंदर्य का प्रसार कर रही है। उनके कमनीय करों में मुरलिका शोभायमान है। यह देखो उन्होंने अपने मृदुल मंजुल बिंबाधर पर उसे प्रतिष्ठित कर लिया। अपने सौभाग्य पर गर्वित हो चहक उठी वह। पता नहीं क्या ज्ञान कर रही है, पता नहीं क्या गान कर रही है। नहीं, उन्हें पता है। उन रसीली रंगीली किशोरियों को इस गान का पता है, खूब पता है। वे सर्वथा जानती हैं कि उनके प्रियतम क्या कह रहे हैं। उनके इस मधुर गान में कौन सा मदिर संदेश है। मन प्राणों को पुलकित कर देने वाला राग रहस्य है, वह सब जानती हैं। उन्हीं के अनुराग को लेकर प्रियतम त्रिभंग हो गए हैं। उसी प्रणय भार के कारण इन रसज्ञ प्रियतम की ग्रीवा टेढ़ी हो गई है। नेत्रों की तृषा इस रूप सुधा का पान कर पुनः पुनः भड़क रही है। इसका निदान रूप तो है ही। नैनों की तृषा रूप का पान कर शांत होती है, ऐसा कैसे कहें। यह नेत्रों का ही दोष है सखी। निरख कर उस सुमधुर रूप छटा को किंचित संदेश दिया।
यह संदेश सुन रहा है। हृदय ने कणों का काम किया और अकुला उठा। उसका शमन, उसकी पिपासा का शमन, उसकी सरसीली तृषा का शमन। ओह, वहाँ की बात कैसी है। रसिक शेखर प्रियतम अपने नित्य प्रणयिनी श्री राधिका को संग ले यमुना तटवर्ती किसी मालती मंदिर में प्रविष्ट हुए। वहाँ के मनोरम एकांत का पूरा पूरा लाभ उठाया। क्या जाने किस किस केली का विलास का प्रसार किया और परम गंभीर प्रिया जी एकदम चंचल हो उठी। बस अब क्या था, अकेले प्राणधन ही जब चंचल होकर गजब ढा देते हैं। कोटि कंदर्पों की मदमयता को पराजित कर नवल नवल राग अभिव्यंजना का भांति भांति से विस्तार कर देते हैं। और जब दोनों ही चंचल हो उठें, दोनों में ही चपलता का सिंधु हिलोरे लेने लगा हो, क्या होता होगा तब। चंचलता के सिंधु में विवश परवश करती उनकी उत्तुंग हिलोरों ने झकझोर दिया दोनों को ही। सुरत सिंधु शुद्ध होकर झंकृत अलंकृत हो उठे। उन्हीं अलंकारों से सुशोभित दोनों रस लंपट किसी केली निकुंज में एकांतिक सरस विहार में रत हैं। रस आवृतों में दोनों ही उलझ रहे हैं। अपनी सुधि नहीं है आज, पर रसास्वादन में सर्वथा सजग हैं। बाह्य सुधि की अपेक्षा भी कैसी, वह तो निकुंज स्थली से बाहर ही रह जाती है। आज तो दोनों किसी रहसी केली में मग्न हैं। कैसी है यह रहसी केली। इस दिव्य केली विलास की अधिकारिणी है केवल अंतरंग सखीजन। अवलोक कर होश किसे रह पाता है। निमज्जन की पराकाष्ठा है। देखने वाली भी जिसमें खो जाती है, डूब जाती है। प्रणय भरिता किशोरी समूह इस सुखद सुमधुर केली महोत्सव के अवलोकन द्वारा अपने हृदय तल को किसी सुरस सिंचन की ललक लगाने की लालसा से उस केली कुंज के बाहर की सघन कुंजों में छिप गया। उन्होंने प्रियतम का वह अलौकिक चमत्कार पूर्ण महाविलास देखा। पूरी तरह नहीं देख पाई, उन्होंने देखी सिद्ध हृदयों के भी धैर्य का हरण कर लेने वाली वह अद्भुत केली विलास चमत्कृति। वे तो रसिक शिरोमणि की रसीली प्रियाएं हैं। श्री श्री राधा प्रियतमा है। प्रियतमा के साथ प्रियतम का वह विचित्र रति रसोत्सव उन्होंने निहारा। बस उसे नैन पुटों द्वारा पान करना था। वे उसी सुख सागर की मदाम्बु लहरी में खो गईं। वह पूर्ण सौख्य सिंधु उनके हृदय में उतरता चला गया। कहाँ तक संभाल पाती वे अपने को। उनके तन मन प्राण उस रसाब्धि की चपल लहरियों में कुछ देर तो डूबते तैरते रहे, फिर उस मदभार को संभाल पाने में असमर्थ हो वह अपने सर्वथा अनजान में ही पृथ्वी तल पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। कितना आनंद, कैसा अथाह आह्लाद, कितनी अगाध सुरसता थी उस प्रणय मूर्छा में। प्रिया प्रियतम की उस रस मज्जित अवस्था ने उनके उर अंतर को झकझोर दिया। उस निमज्जित अवस्था के प्रणय बिंदु उन पर, हाँ, वे भी उसमें मज्जित हो गईं। उसी सुख सौभाग्य की ललक पूर्ण त्वरा को दबाए वे सुस्थिर रहती भी कैसे। रस प्रदायी प्रणय पारखी प्रियतम किसी भी तृषा आतुरा को विकल विवल कैसे रहने दे सकते हैं। सभी को उस सुरस सिंधु में अवगाहन कराते हैं। प्रणय केली सिंधु उन रसीली सरिताओं से रस याचना करता है। स्वयं ही उनमें रस संचार कर पुनः पुनः उस रस का दान मांगा करता है। रसदान आतुरा वे सखीजन विविध विधि से, हाँ, भांति भांति की रसीली क्रियाओं द्वारा इस रस वारिधि की लोल लहरियों में सिमट सिमट कर बिखरा करती हैं, बिखर बिखर कर सिमट जाती हैं। रसादान प्रदान का यह आवृत अथक है, अविराम है। यहाँ दाता भोक्ता का प्रश्न नहीं है, भेद नहीं है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।